हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 94 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है और विषय है हिंदी जेनरिक। बेटा, ये वर्कशीट 6 क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए है। आपको पता है कि शनिवार को जो वर्कशीट आती है वो 6 to 8 की कॉमन आती है और एक जनरल टॉपिक पे आती है। तो आज की वर्कशीट आप सोशल स्टडीज़ की कॉपी में कर सकते हैं या हिंदी की कॉपी में कर सकते हैं। तो आइए करते हैं आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट 30 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। बेटा, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है। नीचे दिए गए इस चित्र में क्या क्या और कौन कौन है उनके नाम लिखिए। इनमें से किन्हीं 3 के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। तो बेटा, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, तो हमें क्या करना है, उन पिक्चर में जो यहाँ पे फोटोज दी गई इन्हें पहचानना है और नाम लिखना है। जैसे कि ये पिक्चर किसकी है बेटा? संसद की। ये पिक्चर किसकी है? भारतीय संसद की। जो ये पुस्तक है हाथ में, ये क्या है? भारतीय संविधान की पुस्तक है। ये कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे ये कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये कौन है बेटा? ये कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन है? भीमराव अंबेडकर। ये मौलाना अब्दुल कलाम जी हैं। ठीक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और यहाँ पे देखिए, ये क्या है? संसद। इसको तो आप सबने देखा होगा। तो हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि इन सब के यहाँ पे नाम लिखने हैं। जो भी पिक्चर दिखाई गई है, क्वेश्चन मार्क किए गए हैं, उनका नाम लिखना है और उनमें से किन्हीं 3 के बारे में हमें क्या करना है, एक एक वाक्य देना है। जैसे कि अगर हम भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं तो देखो, भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया बेटा? इन्होंने हमारा जो संविधान है वो लिखा। तो ये भारतीय संविधान के क्या है? जनक हैं। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे बेटा? हमारे पहले राष्ट्रपति। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे बेटा? हमारे पहले प्रधानमंत्री। तो इनमें से 3 के बारे में आपको यहाँ पे एक एक वाक्य लिखना है उनके बारे में और उनके नाम लिखने हैं। तो आइए करते हैं इसे सोल्व हम। तो आइए करते हैं बेटा इसे सोल्व। सबसे पहले देखिए, मौलाना अब्दुल कलाम जी। यहाँ पे कौन है? ये मौलाना अब्दुल कलाम जी। फर्स्ट कौन आ जाएंगे? मौलाना अब्दुल कलाम जी। यहाँ पे सेकंड जो ये पिक्चर दी गई है, ये किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये किसकी पिक्चर है बेटा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन है बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है बेटा, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन है बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद यहाँ पे जो पुस्तक हाथ में है, देखो यहाँ पे हम समझेंगे जो पुस्तक हाथ में, इसमें क्या लिखा गया? हमारा संविधान लिखा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब राजेंद्र प्रसाद जी को दे रहे थे, पंडित जवाहरलाल जी को दे रहे थे, तो ये क्या है बेटा? भारतीय संविधान की पुस्तक लिख दीजिए, भारतीय संविधान। और यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? भारतीय संसद। इसे क्या कहेंगे हम? भारतीय संसद। ठीक है। इसके अलावा बेटा देखिए, यहाँ पे ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई, हम लिख देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यहाँ पे ये भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने इन लोगों को पहचाना। मौलाना अब्दुल कलाम जी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारतीय संसद है, भारतीय संविधान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि इनमें से किन्हीं 3 के बारे में एक एक वाक्य लिखना है, एक एक सेंटेंस लिखना है कि वो क्या है उनको पहचानते हुए। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए बेटा, क्या हो जाएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है बेटा? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। पंडित जवाहरलाल नेहरू नंबर 1। नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। हम क्या लिखेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक वाक्य लिखिए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हम उन्हें चाचा नेहरू भी कह सकते हैं। हम उन्हें चाचा नेहरू भी कहते हैं बेटा, आप ऐसे लिखेंगे, हम उन्हें चाचा नेहरू भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नंबर 3 पर कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के जनक। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। बेटा, आप इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, मौलाना अब्दुल कलाम जी के बारे में ना और जानकारी इकट्ठा कीजिए और इनके बारे में लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं वर्कशीट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नीचे दिए गए गीतों में से आपने कौन से गीत सुने हैं, उसके आगे या उस पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए, सारे जहां से अच्छा, ये जरूर आपने सुना होगा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अभी हमारा गणतंत्र दिवस आके गया है, तो उससे रिलेटेड आज हमें देशभक्ति के गाने देखने हैं।
ए मेरे वतन, ए मेरे वतन के लोगों। तो अगर आपने ये गाने नहीं सुने हैं बेटा, देखो क्योंकि मैंने तो सबके सब गाने सुने हैं, अगर आपने नहीं सुने तो आप उस पर क्रॉस भी लगा सकते हैं और उन्हें सुनने की कोशिश कीजिए। अपने आप यूट्यूब पे जाइए, आपको इजीली गाने भी मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर उन्हें सुनिए। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, ए मेरे प्यारे वतन, है ना। तो इस तरह से अगर इनमें से, देखो मैंने सब गाने सुने इसलिए मैंने सब पे टिक लगा दिया। अगर इनमें से आपने कोई गाना नहीं सुना है तो आप ज़रूर उसे सुनिए, ठीक है। आपको करना क्या है, देखो आपकी वर्कशीट में देखो इस तरह से आप गाने लिख दीजिएगा, थोड़ा सा गाना लिख दीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, देशभक्ति वाली भावना आएगी। जैसे मेरे अंदर आगे भी मेरा सब के सब गाना गाने का दिल करने लग गया, ऐसे जब आप भी इनको बोलेंगे गाएंगे तो आपका भी मन करेगा। और अगर नहीं सुना है तो बेटा प्लीज़ सुनिएगा इन गानों को, बहुत प्यारे और बहुत देशभक्ति से भरे हैं ये गाने। आगे देखिए क्या कहा गया। तो अच्छा वर्कशीट में कैसे करेंगे, वर्कशीट में आप 2-2 लाइनें लिख दीजिएगा गाने की, ठीक है, और टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि गाने तो हमें सुने होने चाहिए, सबके सब क्या हैं, देशभक्ति गाने हैं। ये सभी गीत किससे जुड़े हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही के विकल्प के सामने तिरंगा छोटा सा चित्र बनाइए। या ध्यान दीजिएगा कि सही विकल्प एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी जो गाने सुने वो किससे रिलेटेड है बेटा, देश प्रेम से, हमारा देशभक्ति से रिलेटेड है, भारत से रिलेटेड है, देशभक्ति से रिलेटेड है। देश की बुराई बिल्कुल नहीं, बेईमानी बिल्कुल नहीं, चोरी बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना है बेटा, एक यहाँ पे तिरंगा बनाना है। इस तरह से आपको अच्छे से तिरंगा बनाना आता होगा, मुझे पक्का पता है। तो उस तरह से अच्छे से इसके अंदर एक तिरंगा बनाइएगा और क्या करना है, उसके अंदर कलर करना है, ठीक है। इस तरह से सुंदर सा एक आप तिरंगा बनाएंगे यहाँ पे और उसके अंदर बहुत अच्छे से कलर करेंगे, ठीक है। और ये सब गाने हमें कैसी भावना, मतलब सुनकर हमको कैसा लग रहा था, देश प्रेम की भावना आ रही थी, भारत के लिए, इंडिया के लिए देशभक्ति की भावना आ रही थी ना। तो यही हमें यहाँ पर बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहते हैं। क्या सिर्फ देशभक्ति गीत गाना सुनना ही हम देश से प्रेम करना है, क्या सिर्फ देशभक्ति गीत गाना या सुनना ही देश से प्रेम करना है, क्या सिर्फ आप देशभक्ति गाना सुन के देश से प्रेम कर सकते हो, नहीं बेटा। आप देश की सेवा किस तरह से कर सकते हो, अपना मतलब जो भी सब कर्तव्य है उनको निभा कर आप क्या कर सकते हैं, देश प्रेम कर सकते हैं ना। तो सिर्फ गाना सुनना ही देश प्रेम की भावना को व्यक्त करना नहीं होगा। तो हम इसमें लिखेंगे नहीं सिर्फ। अगर यहाँ पे सिर्फ अगर ना होता तो शायद हाँ देशभक्ति गाना सुनना भी एक देशभक्ति ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा है इसलिए हम इसको लिख देंगे नहीं सिर्फ गाना सुनने से हम देशभक्ति नहीं कहलाएंगे, देशभक्त नहीं कहलाएंगे। प्रश्न नंबर 5, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन से काम अपने देश के लिए हर दिन कर सकते हैं। तो देखो कौन कौन से काम हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। देश में साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे कि इसके अलावा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ना, ये भी तो क्या है, देश के लिए तो कर रहे हैं ना। और कोई चोरी वगैरह ये सब काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कोई बड़े लोग हैं तो टैक्स अगर भरना है तो टैक्स भरना चाहिए उनको, है ना। इन सब जो स्कूल नियम है, हमारे संविधान के नियम है, उनको पालन करना चाहिए। तो ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, देश से प्रेम करते हैं ना, तभी हम सबको ये करना चाहिए। तो देखते हैं क्या हो सकता है इसके अंदर आंसर बेटा। ये सब करके हम हमारे देश के प्रति जो भावना है ना उसको और मजबूत कर सकते हैं, और जब हम मजबूत होंगे तो हमारा देश और भी मजबूत होगा, ठीक है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा क्या हो सकता है इसके अंदर कि अपने आसपास सफाई रखें। सबसे पहले क्या करना है, अपने आसपास सफाई रखनी है। देखो रिश्वत ना तो दे और ना ही ले भाई, ऐसा अगर आप किसी पोस्ट पर है तो ना तो आपको रिश्वत लेनी है ना ही आपको रिश्वत देनी है किसी को। टैक्स की चोरी ना करें, अगर कोई इनकम टैक्स पे करता है तो उसे टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और हमारे संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। जो हमारे संविधान के नियम हैं उनको अगर हम पालन करेंगे तो हम एक सच्चे भारतीय कहलाएंगे। तो बेटा आज की वर्कशीट पढ़कर तो एकदम देशभक्ति वाला जुनून आ गया। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। ज़रूर अब देशभक्ति के कुछ गाने सुनिएगा, उन्हें गाइएगा। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। और बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।